धीमी गति से ही सही लेकिन भारतीय रुपया अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने पैर पसार रहा है। कुछ देशों ने पूरी तरीके से भारतीय रुपए को एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ देशों ने पार्शियली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। आज भारतीय रुपए का इस्तेमाल करने वाले देशों की संख्या करीब 18 पहुंच चुकी है, जिनमें शामिल हैं श्रीलंका, सिंगापुर, ईरान, यूएई, जापान और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज। लेकिन अब इनकी संख्या 19 होने वाली है क्योंकि म्यांमार ने अब भारतीय रुपए में ट्रेड करने की बात कह दी है। वहीं बात की जाए ग्लोबल मार्केट की तो पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो अलग अलग करेंसीज में अब ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे डॉलर के वर्चस्व को धीरे धीरे कम किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो डॉलर का असर दुनिया के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा पड़ने वाला है। फिलहाल हम बात करें भारतीय रुपए और क्यात के बारे में तो म्यांमार के कॉमर्स मिनिस्टर ने रिसेंटली इस बात को बताया है कि अब वो भारतीय रुपए के साथ में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं। वर्तमान समय में म्यांमार चीन और भारत से सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि म्यांमार की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर भारतीय रुपया एंटर लेता है तो दोनों देशों के बीच में होने वाले ट्रेड अब 2 गुना ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा भारत में होने वाले इम्पोर्ट में बढ़ोतरी देखी जाएगी और हमें इम्पोर्ट सस्ता मिलेगा। इससे पहले म्यांमार ने चीन के युआन के साथ में ट्रेड करना शुरू कर दिया है और अब अगला नंबर भारत का है। अगर हम डेटा की बात करें तो पिछले 4 महीने में म्यांमार ने करीब $875 मिलियन के टेक्सटाइल को इंपोर्ट किया है, जिनमें 90% चाइना से किया गया है। क्योंकि चाइनीज करेंसी में दोनों देशों ने ट्रेड किया है, इसलिए भारत से होने वाला एक्सपोर्ट सिर्फ 1% है, जो करीब $3.9 मिलियन का है। और अगर देखा जाए तो भारत आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है आफ्टर चाइना, जर्मनी, बांग्लादेश और वियतनाम। कहने को तो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है भारत की, लेकिन जिस स्केल पर इसको ग्रो होना चाहिए था उस स्केल पर आगे नहीं बढ़ रही है। आज भी भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जीडीपी में करीब 4% का कंट्रीब्यूट कर रही है और लगातार इस इंडस्ट्री में मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम सहित कई योजनाओं के साथ जोड़ा गया है ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फिर से उस पोटेंशियल पर लाया जा सके जैसे पहले था। अगर हम बात करें कुछ पुराने डेटा की तो 2015 में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 108.5 बिलियन US डॉलर की थी, जो 2023 में 266 बिलियन US डॉलर की पहुंच चुकी है। हर साल 8.7% की ग्रोथ रेट के साथ ये आगे बढ़ रही है और हम आशा करते हैं जिस तरीके से देश के अंदर काम किया जा रहा है, भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हो जाए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में। फिलहाल भारत और म्यांमार के बीच में होने वाले रुपए और क्यात के ट्रेड के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।